गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन, आप सभी को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी को अनुभव टीम की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस साल की फर्स्ट वीडियो है ये मेरी, और जिसमें मैं बात करूंगी स्वरों के बारे में। स्वर जो कि हमारे गायकी का और हमारे गाने का आधार होते हैं, राइट। जब हम बेसिक स्वर की बात करते हैं तो हम शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर और अचल स्वर की बात करते हैं। लेकिन जब इन्हीं स्वरों का इस्तेमाल राग में किया जाता है, राइट, तो उनका जो एक चलन है या उनका जो स्वरूप है और उनका जो रूप है वो बदल जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राग में किन किन स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वर जो किसी भी राग में इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं वादी स्वर, जो कि राग का राजा स्वर माना जाता है, क्योंकि उस स्वर पे बार बार न्यास किया जाता है, यानी स्वर पे बार बार ठहराव किया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट होता है संवादी स्वर, यानी कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, यानी इस स्वर पर वादी स्वर से थोड़ा कम रुका जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी अधिक किया जाता है। और तीसरा स्वर होता है अनुवादी स्वर। कभी सुना है आपने अनुवादी स्वर? नहीं ना? तो जो अनुवादी स्वर होता है वो होता है कि जो वादी और संवादी स्वर के अलावा जिन स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम अनुवादी स्वर बोलते हैं। और लास्ट जो चौथा स्वर होता है वो होता है विवादी स्वर। विवादी स्वर यानी कि विवाद, जो कि जैसे उसके नाम से पता चलता है, विवादी, विवाद, जो विवाद पैदा करता है, यानी ऐसा स्वर जो किसी राग में लगने से उस राग की सुंदरता को, उस राग की रंजकता को खत्म करता है या काटता है, उसको हम विवादी स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, कई विद्वानों ने इस बात को भी प्रूफ करके दिखाया है कि अगर हम किसी विवादी स्वर को किसी राग में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि वो विवादी स्वर उस राग में लगने से सुंदरता को, उसके राग की सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो जब भी आप किसी राग को सीखें, किसी भी राग को, आप प्लीज़ अपने गुरु से, अपने दोस्तों से या जिनसे भी आप सीख रहे हैं, इन चारों स्वरों के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।